गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत अच्छी स्टोरी है। माइजर्स मनी मींस कंजूस का पैसा, ठीक है ना। इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड हिंदी में, यहाँ पर बोलकर आपको बताती जाऊँगी। ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर को भी हम अच्छे से समझेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको एवरीडे मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। माइजर होता है कंजूस, ठीक है। तो कंजूस का पैसा। किशन वॉज अ मर्चेंट। किशन क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है। वॉज क्या है, लिंकिंग वर्ब है। किशन मीन्स वॉज है तो मीन्स पास्ट की बात हो रही है, मीन्स था। किशन था, एक क्या था, व्यापारी था, मर्चेंट था। एज अ यंग मैन, एक युवा के रूप में, ही हैड अर्नड। ही क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैड के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। चुका था, चुके थे, आ था, ई थी, इसका जो पहचान होती है। अर्न होता है कमाना। उसने कमाया था, अर्न किया था, कमाया था, अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा। नाउ ही वॉज ओल्ड, अब वो क्या था, बूढ़ा हो गया था। एंड हैड मोर देन इनफ मनी, और उसके पास बहुत सारा पैसा था, काफ़ी पैसा था। नाउ ही हैड मोर देन इनफ मनी बट ही वॉज अ माइजर, लेकिन वो क्या था, वह था अ माइजर, कंजूस था। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। ही डिड नॉट स्पेंड हिज मनी। अब यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, डिड नॉट के साथ यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है। टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, ठीक है। स्पेंड होता है खर्चना। ही डिड नॉट स्पेंड हिज मनी, उसने अपना पैसा नहीं खर्चा, ठीक है। एज किशन लिव्ड इन अ विलेज, जैसे कि किशन रहता था, पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। कहाँ रहता था, इन अ विलेज, एक गांव में। He felt it unsafe to leave his money in his house. He felt, उसको लगा, उसने महसूस किया, ठीक है। felt वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। it unsafe, उसे असुरक्षित फील हुआ। to leave, छोड़ना, अपना पैसा, his money in his house, अपने घर में, ठीक है। so he spotted, तो उसने, इसलिए उसने क्या किया, देखा, स्पॉट किया। a people tree, एक पीपल का पेड़ था, behind his house, उसके घर के पीछे। ही डग, डग क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। डग होता है खोदना। उसने खोदा, अ होल, एक होल खोदा, अंडर इट, उसके मीन्स अंदर, ठीक है, मिट्टी में। एंड हिड हिज पॉट, और उसने अपना जो पोट था वहां पर छुपा दिया। हिड होता है छुपाना, ठीक है। फॉर्म कौन सी है, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। उसने अपने पॉट को वहां पर छुपा दिया, फुल ऑफ मनी, जो कि पैसों से भरा हुआ था। ही वॉज ऑलवेज स्केयर्ड, वह हमेशा क्या था, डरा रहता था। He was always scared that someone would steal, कि कोई जो उसका चोरी कर लेगा, his money, उसके पैसे जो है वो चोरी कर लेगा। अब यहाँ पर would लगा है, will का पास्ट क्या होता है, would, कि कोई चुरा लेगा उसके पैसे। Every night he would dig, प्रत्येक रात को वो खोदता, ठीक है, मीन्स वो खोदने जाता, मीन्स अपना पॉट निकालता वहां से, फ्रॉम अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे से, काउंट द मनी, पैसे गिनता, एंड हिड इट बैक, और हाइड इट बैक मीन्स उसको वापस वहीं छोड़ देता, ठीक है, वहीं छुपा देता। वन डे कृष्णाज नेबर रामो, एक दिन कृष्णा का जो नेबर था, जो उसका पड़ोसी था, रामो, ग्रू सस्पिशियस मीन्स उसका जो बढ़ गया, उसका जो शक था वो बहुत बढ़ गया। ग्रू, ग्रो मीन्स बढ़ना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। सस्पिशियस मीन्स उसका शक बढ़ गया था, ठीक है ना। ही थॉट, उसने सोचा, वाई डज कृष्णा गो टू द बैक ऑफ हिज हाउस ईच नाइट। वाई डज, WH फैमिली है, डज लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, किसका है, इंटेरोगेटिव है, WH फैमिली वाला, ठीक है। वाई डज कृष्णा गो टू, कि क्यों जाता है पीछे, अपने घर के पीछे, एवरी नाइट, हर रात। सो वन नाइट रामू हिड बिहाइंड अ वॉल, एक दिन रामू ने क्या किया, वो छुप गया, बिहाइंड अ वॉल, दीवार के पीछे। एंड सॉ, उसने क्या देखा, कृष्णा लीव हिज हाउस, उसने अपना घर छोड़ा। Then he saw and understood what Krishna used to do every night. Then he saw, फिर उसने देखा, and understood, समझा। See की सेकेंड फॉर्म saw, past indefinite। Understand की सेकेंड फॉर्म understood, verb की सेकेंड फॉर्म, past indefinite। What Krishna used to do, used to हम कब यूज करते हैं, जब पास्ट की कोई पुरानी आदत को दिखाना होता है, कि मीन्स जो कृष्णा है वो एवरी नाइट क्या किया करता था, ठीक है, used to do। आगे देखते हैं। नेक्स्ट डे वेन कृष्णा हैड गोन आउट, अगले दिन जब कृष्णा बाहर गया था, ठीक है, हैड के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट।
आ था, ई थी, चुका था, ठीक है। सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, मीन्स गया था। रामू वेंट टू द पीपल ट्री, रामू गया। गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। रामू यहाँ पर सब्जेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, कहाँ गया? पीपल ट्री के पास गया। ही डग आउट द पॉट, उसने मीन्स खोद कर निकाला पॉट को। ही टुक आउट द मनी, उसने पैसे लिए। एंड प्लेस्ड पेबल्स, और उसकी जगह पे क्या रख दिया? पत्थर रख दिए इन द पॉट। पेबल्स क्या होता है? पत्थर, ठीक है। ही टुक द मनी होम, वो ले गया। टेक मीन्स लेना, टुक मीन्स ले गया, पैसे घर ले गया। आगे देखते हैं। दैट नाइट एज यूजुअल, उस रात हमेशा की तरह, कृष्णा वेंट टू चेक हिज पॉट ऑफ मनी, पहले की तरह कृष्णा गया। गो की सेकेंड फॉर्म क्या करने गया? टू चेक, मतलब देखने के लिए। हिज पॉट ऑफ मनी, पैसों का जो पॉट था। बट ही फाउंड पेबल्स इन द पॉट, उसने क्या पाया? ही फाउंड, उसने पाया, पेबल्स पत्थर पाए, इन द पॉट, पॉट में। इन क्या है? प्रपोजिशन है, ठीक है। ही स्टार्टेड क्राइंग लाउडली, वह लगा रोने जोरों से। स्टार्टेड क्राइंग, क्राइंग यहाँ पर क्या है? जेरेंट है। स्टार्टेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। वो जोरों से रोने लगा। हेयरिंग हिज क्राइज मेनी पीपल एंड नेबर रश टू द स्पॉट। हेयरिंग मीन्स सुनकर उसका रोना, हिज क्राइज मेनी पीपल बहुत सारे लोग, और जो पड़ोसी थे रश्ड पहुंचे, टू द स्पॉट उस जगह पर पहुंचे। ही केप्ट क्राइंग, वो रोता रहा। अब देखिए केप्ट के साथ यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, मीन्स क्राई होता है रोना, तो मीन्स रोता रहा। अगर वो चलता रहा, केप्ट वॉकिंग, खाता रहा, केप्ट ईटिंग। तो इस तरह से स्ट्रक्चर को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, एवरीडे के लिए। ओ माई मनी समवन हैज टेकन माई मनी, उसने क्या बोला कि ओ माई मनी, कि मेरे पैसे, कि कोई मेरे पैसे ले चुका है। हैज के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, कि मीन्स ले गया है मेरे पैसे। व्हाट डू आई डू नाउ, कि अब मैं क्या करूं। यहाँ पर व्हाट है और डू है, ये किसका? WH फैमिली है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कि अब मैं क्या करूं। द विलेज हेडमैन ऑल्सो अराइव्ड एट द स्पॉट, जो विलेज का हेड मुखिया था, ऑल्सो अराइव्ड, अराइव्ड क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट, वो उस जगह पर पहुंचा। ही हर्ड, उसने सुना, वॉट हैड हैपेंड, कि जो भी हुआ था। ही हर्ड वॉट हैड हैपेंड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, जो भी वहां पर हुआ था उसने सुना। सो ही सेड, कृष्णा, इट इज नो यूज क्राइंग नाउ, कि कोई फायदा नहीं है अब रोने का। इट इज नो यूज, कोई फायदा नहीं है, क्राइंग नाउ, रोने का। द मनी यू हैड केप्ट इन द पॉट, जो पैसे तुमने रखे थे, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट, कीप होता है रखना, केप्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जो तुमने पैसे रखे थे पॉट में, वर नॉट बीइंग यूज्ड बाय यू, ठीक है, वो तुम्हारे द्वारा यूज नहीं किए जा रहे थे। वर नॉट के साथ बीइंग है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सा टेंस है? ये पैसिव है, पास्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है। वर नॉट बीइंग यूज्ड मीन्स प्रयोग नहीं किए जा रहे थे तुम्हारे द्वारा। दे वर केप्ट, वे रखे गए थे, जो पैसे हैं वो रखे गए थे। वर के साथ थर्ड फॉर्म, पास्ट, सिंपल पास्ट का पैसिव है। केप्ट होता है रखना, रखे गए थे। देयर, वहां रखे गए थे। ओनली टू बी काउंटेड, सिर्फ गिनने के लिए। सो इन फैक्ट यू हैव नॉट, सो वास्तव में, यू हैव नॉट लॉस्ट एनीथिंग, तो वास्तव में तुमने कुछ भी नहीं खोया है। यू हैव नॉट लॉस्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव है, हैव नॉट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, तो तुमने कुछ भी नहीं खोया है। द थीफ हैज पुट पेबल्स इन द पॉट फॉर यू टू काउंट, जो चोर है उसने डाल दिए हैं पत्थर इन द पॉट, पॉट में, तुम्हारे लिए, गिनने के लिए, क्योंकि तुम उन पैसों को तो खर्च रहे नहीं थे और सिर्फ गिनकर वापस आ जाते थे। तो उस चोर ने क्या किया है? पत्थर रख दिए तुम्हारे लिए गिनने के लिए। काउंटिंग मनी और काउंटिंग पेबल्स, पैसों को गिनना और पत्थर को गिनना। देयर इज नो डिफरेंस एज लॉन्ग एज यू काउंटिंग डज नॉट स्टॉप, कि कोई भी फर्क नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस एज लॉन्ग एज, क्योंकि जितना यू काउंटिंग डज नॉट स्टॉप, जब तक तुम्हारी जो काउंटिंग है वो बंद नहीं होती, ठीक है। तुम पैसे गिनो या फिर पत्थर गिनो, एक ही बात है। कृष्णा रियलाइज दैट ट्रूली मनी विच वॉज नॉट बींग यूज्ड, कृष्णा ने क्या एहसास किया? रियलाइज्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। उसको एहसास हुआ कि वास्तव में पैसा विच वॉज नॉट बींग यूज, जो कि प्रयोग ना किया जाए, वॉज इक्वल टू पेबल, वो किसके बराबर है? पत्थर के बराबर है। अगर आपके पास पैसा है और आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो वो पत्थर के ही बराबर है, ठीक है। विच आर ऑफ नो यूज, जिसका कोई फायदा नहीं है।
विच क्या है, रिलेटिव क्लॉज है, पेबल्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, पेबल्स हैं जो कि आपके यूज में नहीं है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, बीइंग अ माइजर इनवाइट्स मिजरेबल टाइम, मीन्स कंजूस होना किसको बुलाता है, आपके दुखी समय को, ठीक है, दुख के समय को लेकर आता है। मीन्स कंजूस नहीं होना चाहिए, जितना है उतना यूज करो, समेट के मत रखो। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अगर आप टेंसेस सीखना चाहते हैं तो मेरा ऐप है बी इंग्लिश टैंकर के नाम से, गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ मैंने शुरुआत से टेंसेस सिखाए हैं, एक्टिव और पैसिव, वहाँ वर्कशीट्स भी हैं प्रैक्टिस के लिए। और अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है बी इंग्लिश थिंकर, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।